जय हिंद एवरीवन। सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे थे। सेंटेंसेस में हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस में वर्ड्स को हम किस तरीके से एक ऑर्डर में रखते हैं, क्योंकि मैंने बताया था जब तक आप वर्ड को ऑर्डर में नहीं रखेंगे आपके सेंटेंस सही नहीं बनेंगे, सेंटेंस की सेंस भी सही नहीं आएगी। तो वो ऑर्डर कौन सा था, अगर आपको एक बार याद हो या नहीं याद है तो मैं एक बार रिवीजन भी आपको करा देता हूं। वो ऑर्डर था कि हमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट को रखना था, सब्जेक्ट के बाद से हमें वर्ब को रखना था और फिर उसके बाद से हमें एक ऑब्जेक्ट को रखना था जो कि ऑप्शनल था। यानी कि ये चीजें जब वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं होंगी तो नहीं आएगा। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होते हैं आप जानते होंगे कि वर्ब अगर कोई एक्शन वर्ड है तो वो एक्शन ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगर ये ट्रांसफर होने वाला एक्शन है, ट्रांसफर भी होते हैं, ट्रांसफर ना होने वाले भी एक्शन होते हैं। तो अगर वर्ब एक्शन का कोई ट्रांसफर होता है तो उसको रिसीव करने वाला तो कोई चाहिए ना, तो वो रिसीव करने वाले को हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट को रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन बोलते हैं। तो अगर कोई ऐसा एक्शन है जो ट्रांसफरेबल है, जिसका एक्शन का इंपैक्ट ट्रांसफर हो रहा है, तो जिसके ऊपर ट्रांसफर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर इनट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव कहने का मतलब कि अगर वो एक्शन ट्रांसफरेबल नहीं है, वो उस एक्शन की मीनिंग अपने आप में खुद में क्लियर हो जा रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। एक सेंटेंस हम समझने की कोशिश करें। अगर मैं बोले आई ईट, अब देखो यहाँ पे आई ईट अपने आप में एक मीनिंग क्लियर हो जा रही है, हमें ऑब्जेक्ट रखने की जरूरत नहीं है। तो ये ईट जो वर्ब है ना, वो एक यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब आप बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको ट्रांजिटिव बना सकते हैं, आई ईट फूड। तो एक वर्ब हुआ कि जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज हो गया। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं ना जो कि इनट्रांजिटिवली ही यूज होंगे, उसका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे मैं बोलूं ही गोज या आई गो, ठीक है। अब यहां पे इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं यहां पे बोलूं तो ये ही गोज, अगर आप कहते हैं कि वो जाता है तो कहां जाता है भाई, तो अगर मैं बोलूं ही गोज टू स्कूल, तो ये स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पे ये डेस्टिनेशन के लिए आपने टू लगाया और ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे प्रॉब्लम उनको लिए क्रिएट होता है कि भाई स्कूल ये तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये वॉइस में फिर दिक्कत होती है कि ऑब्जेक्ट हो जाता है तो इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये गोज जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ये ऑब्जेक्ट नहीं, एग्जैक्टली ये टू का ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और प्रेपोजिशन की ये खूबी होती है कि प्रेपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आते। तो खैर यहाँ पे गो है या कम है, ठीक है। दे केम वेयर फ्रॉम मुंबई, ठीक है, फ्रॉम मुंबई। तो यहाँ पे अगेन देखिए ये जो है ना मुंबई, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये फ्रॉम प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये वर्ब भी इंट्रांजिटिव है। यहाँ पे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपको डिटेल्स में हम लोग वर्ब वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपका एक सिस्टमेटिक अरेंज होता है, ये वर्ड को हम अरेंज करते हैं। अब सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए और एक या तो प्रोनाउन चाहिए। अगर इतना ही पे बात खत्म हो जाती है तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, इनके फीचर्स को बताने के लिए, इनके खूबी को बताने के लिए अगर इनके लिए ये क्वालिफायर या एडजेक्टिव आता है तो उनको हमेशा उनके पहले रखिए। अगर इस नाउन को डिटरमिन करने के लिए डिटरमिनर आ रहा है तो उनके क्वालिफायर के पहले रखिए। अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तो पहले डिटरमिनर को रखिए, फिर क्वालिफायर को रखिए, फिर इस नाउन या प्रोनाउन को रखिए जिसको हम हेड वर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज मैंने बताया था कि आप ये सब्जेक्ट को आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। वर्ब जो आपका एक्शन वर्ड है फिर आप उसको रख दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट रखिए, जिस तरीके से सब्जेक्ट को अरेंज कर रहे हैं उसी तरीके से ऑब्जेक्ट को अरेंज करिए, जिसमें आप सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखें अगर दो दो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में। आगे अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं टाइप्स, यानी कि सेंटेंस के टाइप। यहाँ पे सब हमने बताया था, वर्ड डिसअरेंज थे, यहाँ पे अरेंज करके हमने आपको बताया था, ठीक है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे हम लोग सीखते हैं वही बातें हमने जो डिस्कस करी, अभी ये चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस इन इंग्लिश हैज 4 पार्ट्स, यू राइट अबाउट दीज पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। अब इन्हीं सारे जो 4 पार्ट्स जो बताए जा रहे हैं इनको आप एक फिक्स्ड ऑर्डर में रखते हैं। फिक्स्ड ऑर्डर में रखने का क्या मतलब
कि आप पहले सब्जेक्ट को रखिए, वर्ब रखिए, ऑब्जेक्ट रखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुअर पर्सन इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह यूज है, ये वर्ब है और ये फूड आपका ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई चीज आती है तो उसको हम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम एमपीटी के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। एम क्या है कि आपने अगर जो एक्शन जो किया है, जो काम किया है, तो उसका मैनर क्या है, उसका तरीका क्या था करने का, ठीक है, राइट। अगर आपने उस एक्शन को किया तो उस किस प्लेस पर किया, ठीक है, ये उसको बाद में प्लेस करेंगे। और फिर उस एक्शन का करने का टाइम क्या था, ये बाद में चीजें रखते हैं। जैसे मान लो किसी को मैंने एक चाटा मारा, तो उस चाटा मारने का तरीका कैसा था, मैंने बहुत ही जोरदार मारा या बड़े धीरे से मारा, ठीक है, उसको रखेंगे मैनर में। फिर जब मैंने वो चाटा मारा तो उसको करने का प्लेस क्या था, अगर मैं सारी चीज को डिस्क्राइब करूं सेंटेंस में, ठीक है, तो मैं फिर उसके बाद से उसके प्लेस को बताऊंगा कि मैंने कहां पे उसको चाटा मारा, और फिर मैं ये बताऊंगा कि उसका टाइमिंग क्या था। अगर इसको भी आप अरेंज सही से नहीं करेंगे तो सेंटेंसेस आपके गड़बड़ हो जाएंगे। यहाँ पे अब हम समझे कि कैसे हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे, वर्ब को, और ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन होती है, हम जानते हैं कि जो भी किसी एक्शन का डूअर होता है, यानी जो सेंटेंस में जो काम हो रहा है, काम करने का मतलब जैसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, ये भी एक काम है, आप इस समय पढ़ रहे हैं, ये भी एक काम है, आप देख रहे हो, ये भी एक काम है, आप खड़े हो, ये भी एक काम है, आप खाना खा रहे हो, पी रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, खेल रहे हो, जो भी ये काम आप जो करते हैं वो सारे एक्शन वर्ड है। उनकी इंग्लिश जो होती है आप उसको जान रहे होंगे, पढ़े होंगे आप। तो इन सेंटेंस में आप देख के ये समझ रहे होंगे कि ये जो ईट है, ये एक एक्शन है, ये खाना खाना एक एक्शन है, ठीक है। और उसको परफॉर्म करने वाला कौन है, उसका परफॉर्मर, उसका जो डूअर है वो देखो यहाँ पे पुअर पर्सन है, ठीक है। तो हमें पुअर पर्सन को पहले रखना है, फिर उसके बाद से हमें वर्ब को रखना है, जो हमने रख लिया, पुअर पर्सन ईट। अब यहाँ पे क्या खाता है वो, फूड। व्हाट का रिप्लाई है ये। तो यही चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये जो सेंटेंस लिखा, तो उसमें आप जो सब्जेक्ट पहचानना है तो सबसे पहले हु से क्वेश्चन करिए अपने वर्ब से, हु ईट, तो आपका आंसर मिल जाएगा पुअर पर्सन, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से व्हाट डू दे ईट, अब ये जो खाते हैं तो खाते क्या है, तो व्हाट डू दे ईट, तो क्या खाते हैं भाई, व्हाट डू दे ईट, खाते क्या है, फूड खाते हैं, ये नहीं, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। सॉरी, व्हाट डू दे डू, वे करते क्या है, तो ये ईट, ये वर्ब हो गया आपका। एंड व्हाट डू दे ईट, ये फूड, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एंड वेयर डू दे ईट, इन स्मॉल होटल, आप देख रहे होंगे ये पूरा का पूरा ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। मैनर नहीं है यहाँ पे प्लेस दिया हुआ, तो जरूरी थोड़ी है कि ये पूरा मैनर प्लेस टाइम एक ही साथ आए, जो आएगा उसको आप फ्रेम कर देंगे, उसको लिखेंगे। अगर इन्हीं में से कोई भी दो आ जाता है तो उनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखेंगे। जैसे मान लो मैनर और प्लेस दोनों आ गए तो मैनर को पहले, फिर प्लेस को बाद में रखेंगे। प्लेस और टाइम एक साथ आ गया तो टाइम को पहले, प्लेस को बाद में नहीं, पहले प्लेस को फिर टाइम को रखेंगे, ठीक है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हमें सब्जेक्ट को पहचानना हो तो हमें सबसे पहले वर्ब को, क्वेश्चन वर्ब हमें पहचानना पड़ेगा, ठीक है, किसमें एक्शन क्या हो रहा है, व्हाट डू दे डू, करते क्या है वे लोग, ठीक है। या कोई भी एक्शन जो हो रहा है तो उस एक्शन से क्वेश्चन अगर आप करते हैं व्हाट का, देखो यहाँ पे व्हाट से क्वेश्चन किया गया है, व्हाट, यहाँ पे व्हाट नहीं है, यहाँ पे हु है, एग्जैक्टली हु का रिप्लाई कोई पर्सन आता है, तो व्हाट से कोई क्वेश्चन कर दें या हु से जो क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है तो यहाँ पे व्हाट से तो क्वेश्चन करेंगे ही, व्हाट से जो क्वेश्चन करते हैं ना वो किसी थिंग्स, उसका जो आंसर आता है वो कोई थिंग्स के लिए आता है, ठीक है। तो व्हाट और हु का ऑब्जेक्टिव केस अगर रख देंगे होम, तो ये आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। दोनों में सेम है, व्हाट या हु से क्वेश्चन करेंगे दोनों के लिए, बस हु की जगह पे होम कर देंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्लियर है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई स्लैप्ड सोहन, ठीक है, तो ये मेरा एक्शन है, यही एक्शन जो मैंने किया है, मैंने क्या किया, स्लैप किया, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं हु स्लैप्ड, तो इसका आंसर आ जाएगा आई स्लैप्ड, तो आई यहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई स्लैप्ड हुम, तो अगर होम का ये क्वेश्चन हमने किया तो ये हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा सोहन, ठीक है। तो ये सेंटेंस के जो चार पार्ट्स होते हैं उनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखना होता है, उनको पहचानना भी जरूरी है। कैसे हम पहचानेंगे, तो ये पहचानने का तरीका है, सब्जेक्ट रखिए, वर्ब रखिए, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट रखिए, फिर उसके बाद से एमपीटी यानी मैनर, प्लेस और टाइम को रखिए, आपके सेंटेंस की पूरी फ्रेमिंग
हो जाएगी, राइट। यहां पे देखें, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सर्टेन ऑर्डर, इट इज कॉल्ड सिंटैक्स। अब ये चीजें भी जानना जरूरी है कि सिंटैक्स किसको बोलते हैं। सिंटैक्स हम बोलते हैं वर्ड्स में जो वर्ड ऑर्डर जो करते हैं, वर्ड का अरेंजमेंट जो करते हैं, उसी को हम सिंटैक्स के नाम से जानते हैं। यानी कि हमें सीखना होता है कि कौन सा वर्ड है और उसको कहां पे होना चाहिए। अगर वो सही जगह पे नहीं है, उसका उसका प्लेसमेंट आपने सही से नहीं किया है, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, वो मीनिंगफुल ना होके मीनिंगलेस हो जाएगा, राइट। जो कि एक सेंटेंस नहीं होगा, एक रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। और यही स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, या एडिटिंग ऑफ द सेंटेंसेस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड क्लोज विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। अब जो भी सेंटेंसेस आप शुरू करेंगे वो कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। जैसे मैंने अभी लिखा कि राम रन्स फास्ट, तो जो भी सेंटेंस हमने शुरू किया वो कैपिटल लेटर में शुरू किया, और जो एंड में करूंगा यहाँ पे फुल स्टॉप यहाँ पे लगाऊंगा। किस टाइप के सेंटेंसेस होंगे, तो फुल स्टॉप लगेंगे, क्वेश्चन मार्क लगेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेंगे। ये चीजें समझ के ही करनी है, सेंटेंस की समझ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। ये 4 टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी इस ये जो बुक 6 हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसमें 4 टाइप्स भी दिए हुए हैं। आगे जब पढ़ेंगे तो 5 टाइप्स भी आगे आप पढ़ेंगे। यहाँ पे 4 जो टाइप्स दिए हुए हैं वो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस का डिवीजन करते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे, इंपरेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बोलेंगे। जब सेंटेंस लिखा हो और सेंटेंस की हमें मीनिंग समझ में आ रही होगी, तभी हम समझ पाएंगे अच्छा ये असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आइए देखते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे। सेंटेंस स्टेट फैक्ट्स, ऐसे सेंटेंस जो फैक्ट्स को स्टेट करते हैं। जो भी हम किसी को फैक्ट अपने बारे में बताते हैं या किसी के बारे में जो फैक्ट्स जो बताते हैं ना, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। असर्ट का मतलब ही होता है जो हम एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट हम कर सकते हैं, या तो मैं टीचर हूं या तो नहीं हूं, ये दोनों तरीके से हो सकता है। तो असर्टिव सेंटेंस में आगे जो डिवीजन आप देखेंगे, 2 तरीके का डिवीजन देखेंगे। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना, अफर्म करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, और एक होता है निगेटिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंस के ये दोनों चीजें, दोनों पार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अफर्म जो हम कर रहे हैं, जो हम चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो हम स्टेट कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट हमारे दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसको अफर्मेटिव हम बोलते हैं, अगर वो निगेटिव स्टेटमेंट है तो उसको हम निगेटिव बोलते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, ठीक है, और मैं कहा आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, राइट। तो ये दोनों तरीके के जो सेंटेंस है ना, वो हमारे असर्टिव सेंटेंस होंगे। हाँ, अगर हमें अलग अलग बात करना हो तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन दोनों को हम एक साथ बोल सकते हैं, ये असर्टिव सेंटेंस है, राइट। देखो यहाँ पे द फ्रूट सेलर इज सेलिंग एप्पल्स एंड मैंगोज टूडे। आज वो जो फ्रूट सेलर के बारे में हम फैक्ट बता रहे हैं कि आज वो जो बेच रहा है ना, वो क्या बेच रहा है, इज सेलिंग एप्पल्स एंड मैंगोज। ये फैक्ट हम फ्रूट सेलर के बारे में बता रहे हैं, कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये असर्टिव सेंटेंस का एक तरीके की स्टेटमेंट है, आप कह सकते हैं। इट इज गोइंग टू रेन टूडे, आज बारिश होने वाली है। आप यहां पे बता रहे हैं, एक फैक्ट बता रहे हैं कि आज बारिश होने वाली है, थोड़ी देर में होगी, ठीक है। तो नियर फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाला जो होता है ना, ठीक है, तो उसके लिए हम गोइंग टू का यूज कर लेते हैं, फ्रेजेस यहां पे यूज कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस के थ्रू हम फ्यूचर के एक्शन को हम बता सकते हैं। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के थ्रू हम फ्यूचर के एक्शन को बता सकते हैं। वो चीजें हम लोग टेंस में एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिटी नहीं है जो फ्यूचर के एक्शन को बताएगा, ठीक है, चीजें देखेंगे वो लोग। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये क्या होंगे? अगर ऐसे सेंटेंस लिखे गए हो जिससे क्वेश्चन पूछने का सेंस आ रहा है। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आप? क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, ए तुम्हारा नाम क्या है, ये भी पूछ लेते हैं। या हम अगर आप जान रहे होते हैं तो पूछते हैं क्या तुम्हारा नाम राहुल है। दोनों चीजें, 2 तरीके के क्वेश्चन हो गए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब व्हेन वी आस्क क्वेश्चन, ठीक है, या कोई सेंटेंस है जिससे क्वेश्चन पूछने का सेंस आ रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे समटाइम्स वी आस्क क्वेश्चंस, आस्किंग सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, डू यू लाइक आइसक्रीम या वेयर डू यू कीप योर बुक। 2 क्वेश्चन है। अब ये दोनों क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पे एक सेंटेंस की शुरुआत डू से हो रही है, जो कि वर्ब है। आप यहाँ पे कह सकते हो कि एक हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो है मेन वर्ब है, ठीक है ना।
तो अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्ट करता है जो स्पीकर होता है, यस या नो में एक्सपेक्ट करता है। लेकिन अगर WH वर्ड से वो सेंटेंस की फ्रेमिंग कर रहा है तो इसका मतलब कि वो जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, वो उसका आंसर जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो डिस्क्रिप्टिव एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आपको भी अपने सेंटेंसेस जो बनाने हैं वो खुद सोच के बनाइए कि हमें किस चीज की जरूरत है, हमें आंसर यस या नो में चाहिए, डिस्क्रिप्टिव आंसर चाहिए। ठीक है, आपके एग्जाम में भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, या जो कोई भी क्वेश्चन पूछता है आपसे ये दो तरीके के क्वेश्चन पूछता है। यहां पे देखो लिखा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। अब ये वाला मार्क लगाएंगे, अब इसके पहले फुल स्टॉप लगाया था असर्टिव में, यहां पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एंड देयर आर 4 टाइप्स, यस नो क्वेश्चंस, WH क्वेश्चन, टैग क्वेश्चंस एंड चॉइस क्वेश्चन। ये 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अभी तक तो आपने 2 ही सुना होगा कि भाई अभी यस नो क्वेश्चन है, एक डिस्क्रिप्टिव है, आगे 2 और बढ़ रहे हैं। कौन कौन से? टैग क्वेश्चन और चॉइस क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, चलते हैं एक एक करके देखते हैं। ये जो यस नो क्वेश्चन टाइप है, इनकी शुरुआत मैंने बताया, इनकी शुरुआत जो सेंटेंस में होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब से। अब अगर हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है तो उस तरीके के सेंटेंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आर यू मैड, तो अब इसका आंसर आपको देना पड़ेगा यस या नो में। अगर आप मैड है तो बोलिए यस, अगर नहीं है तो बोलिए नो। ठीक है, लेकिन अगर इसमें WH वर्ड में WH वर्ड का मतलब क्या है? इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विथ W और H, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, सॉरी, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार। ठीक है, इसे सब पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। छोटे छोटे वर्ड्स हैं, मेरे ख्याल से सब पता होगा, इसलिए मैं यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो ये W और H से जो शुरू हो रहे हैं वर्ड्स ना, वो उनको बोलते हैं WH वर्ड। तो अगर WH वर्ड का यूज कर रहे हैं तो इसका आंसर हमें डिस्क्रिप्टिव देना पड़ता है। जैसे अगर मैंने यहां पे लिखा कि आर यू मैड, लेकिन अगर मैं यहां पे पूछ लूं व्हाई आर यू मैड, अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना होगा कि तुम मैड क्यों, तुम इतने पागल क्यों हो, तो अब आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना होगा। ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन पूछ ले व्हाई आर यू मैड तो आपने कहा यस, रॉन्ग। तो आप समझ जाएंगे कि अगर स्पीकर जो है, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, अगर सेंटेंसेस की शुरुआत कर दी गई WH वर्ड से, वाई अगर आपने सेंटेंसेस में सुन लिया, देख लिया, तो इसका मतलब कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका आंसर हमें आपको डिस्क्रिप्टिव देना है। ठीक है, तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन हो गए। 2 तरीके के क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होगी वो हम लोग स्ट्रक्चर में, जब हम सेंटेंस का डिवीजन स्ट्रक्चर बेस्ड पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा किस तरीके से ये सेंटेंसेस की फ्रेमिंग होती है। राइट, आगे चलते हैं। हमने देख ही लिया बेसिकली जो सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब रख दिया, आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया। आगे की चीजें तो एडिशनल हो गई, आप जितना ऐड करते जाओ आगे। WH टाइप के क्वेश्चन अभी मैंने बता दिया कि अगर H से या W से शुरू होता है वर्ड तो WH वर्ड होता है। हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, ठीक, ये इस तरीके से। तो हाउ एग्जैक्टली हम रीजन बताने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट किसी के बारे में, किसी चीज का इंट्रोडक्शन, यानी कि आप चाहते हैं कि उसके बारे में आप कुछ बताएं तो व्हाट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है, या किसी के बारे में आप जानना चाहते हैं व्हाट इज दिस, तो आप वर्ड का यूज कर लेते हैं। वेयर कब यूज करते हैं? जब आप किसी प्लेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जैसे पूछते हैं वेयर डू यू लिव, ठीक है। या आप व्हेन का जब यूज करते हैं जब टाइम को आपको जानना होता है, ओ व्हेन डिड यू कम, ठीक है। तो ये सब सारे वर्ड्स जो होते हैं ना, उनको आप जानने की कोशिश करिए, कौन सा वर्ड किस सेंस में हम यूज करते हैं, ठीक है, वो सब सारे वर्ड्स को जानने की कोशिश करिए। ये WH वर्ड एग्जैक्टली इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। WH वर्ड से सेंटेंसेस हम तब फ्रेम करते हैं जब हमें आंसर क्या करना होता है, डिस्क्रिप्टिव जानना होता है। आगे देखते हैं टैग क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। टैग क्वेश्चन क्या होता है? ये एग्जैक्टली एक सेंटेंस होता है और एक सेंटेंस के एंड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अफर्म करने के लिए, श्योर होने के लिए कि जो पहले जो हमने जो सेंटेंस लिखा वो सही है कि नहीं है। जैसे मैंने कहा राम इज अ डॉक्टर,
अब वो डॉक्टर है कि नहीं वो श्योर करने के लिए, जैसे मैंने कहा राम इज अ डॉक्टर, इजंट ही, तो ये जो है मैंने बोला इजंट ही है ना, तो ये अश्योर करने के लिए कि ये सेंटेंस जो हमने कहा वो सही है कि नहीं है। ठीक है, जैसे आम बोलचाल की भाषा में आप देखो कि अक्सर ऐसे होता है, कोई पढ़ रहा होता है तो कहते हो अरे यार पढ़ रहे हो ना, तो ये जो लास्ट में जो पढ़ रहे हो ना, तो ये श्योर करने के लिए होता है वाकई वो पढ़ रहा है कि नहीं होता है। हालांकि देख रहे होते हैं, खाना खा रहे हो ना, तो ये लास्ट का जो क्वेश्चन है वही है क्वेश्चन टैग, सॉरी क्वेश्चन टैग। तो ये क्वेश्चन टैग ये इसी तरीके से कैसे फ्रेम होते हैं आप इसको चलिए देखते हैं। इसमें हमने किया क्या एग्जैक्टली, यहाँ पे जो ये वर्ब था ना, इस वर्ब को हमने बाहर निकाल लिया इसको। ठीक, इसके बाद से हमने देखा कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव, सेंटेंस पॉजिटिव है, हमने क्या कर लिया एक निगेटिव बना दिया। अपोजिट बनाते हैं क्योंकि श्योर तभी कर पाएंगे आप। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस था, नेगेटिव बना लिया। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट था ना उसके प्रोनाउन का हमने यूज किया। अगर वहां पे प्रोनाउन होता तो एज इट इज मैं रख देता, वहां पे नाउन है तो उसके लिए प्रोनाउन हम यूज करेंगे, राम के लिए प्रोनाउन होगा ही। अब यहां क्या करेंगे, इज और नॉट का एब्रिविएटेड फॉर्म यूज करेंगे जो कि होता है इजंट ही। ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग। ठीक है, राम इज अ डॉक्टर, इजंट ही। अगर यहां पे होता राम इज नॉट अ डॉक्टर, राम इज नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, तो अब ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब ये जो क्वेश्चन बनता तो हम पूछते इज ही, है क्या वो। ठीक है, राम इज नॉट अ डॉक्टर, इज ही, है क्या। तो यहां पे इस तरीके से ये क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं। क्वेश्चन टैग किस लिए, बस ये अश्योर करने के लिए जो भी सेंटेंस आपने बोला वो सही है कि नहीं है। चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं, ये जो चॉइस क्वेश्चन एग्जैक्टली हम बीच में और लगा देते हैं। यहाँ पे और कंजंक्शन जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें देखा था ये ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन के लिए एग्जैक्टली। तो यहाँ पे चॉइसेस दिए जाते हैं। चॉइसेस क्वेश्चन जो होते हैं इसका आंसर जो होता है ना वो भी क्वेश्चन ही होता है इटसेल्फ। द आंसर टू द चॉइस क्वेश्चन इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। इसका जो आंसर होता है इस चॉइस क्वेश्चन में इसी में इसका आंसर होता है। द आंसर टू द चॉइस क्वेश्चन इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ठीक है ना, तो क्वेश्चन के अंदर ही इसका क्या होता है, आंसर होता है। जैसे मैंने कहा वुड यू प्रीफर कॉफी और टी, तो अब ये मैंने आपको चॉइसेस दी दो, कॉफी या टी। आप ये नहीं कह सकते नहीं इसके बियॉन्ड नहीं जूस लाओ, नो। सो वुड यू प्रीफर कॉफी और टी, तो या तो आपको बोलना है कॉफी या तो बोलना है आपको टी। तो यहां पे कहा डू यू लाइक मैंगो शेक और ऑरेंज जूस, तो आपको इन्हीं दोनों चॉइसेस में देना है, मैंगो शेक या ऑरेंज जूस। तो आप बोल सकते हैं ऑरेंज जूस। ठीक, तो द आंसर टू द चॉइस क्वेश्चन इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो जो भी आंसर है चॉइस क्वेश्चन का, तो चॉइस क्वेश्चन में जो भी चॉइस क्वेश्चन आप बनाएंगे तो उस चॉइस क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा होता है। अगर इस तरीके से आपको किसी से क्वेश्चन करना है, चॉइसेस देनी है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं और वो जो आंसर देगा आपका जो लिसनर होगा वो इसी से आंसर देगा, कोई उससे बियॉन्ड नहीं दे सकता। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन है। फिर आगे आते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस पे। क्या होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जब मैं बार बार बता रहा हूं कि सेंटेंसेस के सेंस को समझो, सेंटेंस के सेंस को आप नहीं समझेंगे आगे आपके रिपोर्टेड स्पीच जो पढ़ते हैं उसमें आप प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है ना, अगर उसके सेंस को आप नहीं समझ रहे किस टाइप का सेंटेंस है, सेंस नहीं समझ रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब नहीं चेंज हो पाता है। अब ये क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, वो उस समय पता लगेगा। यहां पे आपको सेंस जानना जरूरी है। सेंटेंस को पढ़िए, सेंस को समझिए और उसके सेंस के अकॉर्डिंग आप बताइए किस टाइप का सेंटेंस है। तो अगर इस टाइप सेंटेंस लिखा है उसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस का सेंस आ रहा है तो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा रीड द स्टोरी, एक एडवाइस है। इस तरीके के सेंटेंसेस जनरली शुरू होते हैं किससे, वर्ब से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, रीड द स्टोरी, सिट डाउन या सिट क्वाइटली। ठीक है, प्लीज गिव मी योर पेन, रिक्वेस्ट है। तो अगर इस तरीके का सेंस आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस, याद रहेंगी। और ये जब भी इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना वो जनरली हम प्रेजेंट में ही, जनरली नहीं ऑलवेज प्रेजेंट में ही हम यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही हम इसको फ्रेम करते हैं, वर्ब के सेकेंड फॉर्म नहीं यूज करते। आगे आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या होते हैं एक्सक्लेम्ड, ऐसे सेंटेंस जिससे एक्सक्लेम्ड करें। एक्सक्लेम्ड का मतलब वो सडन होती है, सडन, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ जॉय, सैडनेस, सरप्राइज,
एप्रिसिएशन, डिसलाइक, अगर इस तरीके का सेंस आ रहा है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अचानक आपको खबर मिली कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया, ओ वाह, ठीक है, ये जो चेहरे पे जो मुस्कान आती है, जो हैप्पीनेस आपके आती है, जो अचानक आपके अंदर भरता है। ऐसा नहीं किसी ने कहा भाई तुम तो सिलेक्ट हो गए और आप आराम से चुप हो और फिर बाद में कुछ देर बाद आपके अंदर हैप्पीनेस, नहीं, ये जो सडन जो ये फीलिंग्स जो आती है हैप्पीनेस वाली, ठीक है, या सैडनेस वाली, सरप्राइज वाली, तो जो भी चीजें हो ये सडन अगर होती हैं तो इस तरीके की जो फीलिंग्स वाली जो सेंटेंसेस होते हैं, जो अचानक जो होते हैं, ठीक है, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर रखते हैं। जैसे यहाँ पे व्हाट अ ब्यूटी इट इज, कब बोलेंगे? जब आपने इतने सुंदर प्लेस को देखा हो जो इसके पहले कभी ना देखा हो और देख के आप सरप्राइज हो गए, व्हाट अ ब्यूटी इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। ठीक है, समझ गए? तो जैसे यहां पे देखिए, हाउ फास्ट द ऑस्ट्रिच रन्स, इसका मतलब कभी आपने देखा ही नहीं और देख के आप सरप्राइज हो गए अचानक, या बहुत ज्यादा खुश हो गए। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस व्हाट और हाउ से जो फ्रेम करते हैं ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो सडन जो सरप्राइज होने की जो बात होती है। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस हम ऐसे ही फ्रेम करते हैं और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। व्हाट अ ब्यूटी इट इज, व्हाट अ हैंडसम बॉय ही इज, what a smart teacher he is, what a beautiful place it is, how beautifully he played। ओके, तो ये जो सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ जॉय, सैडनेस, सरप्राइज, एप्रिसिएशन, डिसलाइक, ये जितने भी हैं इस तरीके के सेंस आ रहे हैं अगर सेंटेंस से, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ठीक है, आई होप कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आप पहचान लेंगे अगर सेंटेंसेस दे दिए जाए तो। आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, अभी ये बचा हुआ है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखेंगे किस तरीके से सेंटेंसेस को हम चेंज करते हैं, जैसे असर्टिव से निगेटिव हो गया या असर्टिव से इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये कैसे चेंज करते हैं ये भी इसमें देखेंगे, और एट द एंड हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे जिसमें देखेंगे कि हमने इस टॉपिक से, इस चैप्टर से कितनी चीजें सीखी। तो आई होप कि ये चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी, और अगर अच्छी लग रही हैं तो अगेन वही रिक्वेस्ट की अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए जिससे वो भी इसका फायदा उठा पाए। Thank you.